Dear students and all my dear viewers, you are once again welcome to Mitra Sir classes of English. Particularly in this class, I am going to describe the remaining part of one of the most important and interesting topic of ICSE, that is a horse and two goats. This is the continuation of this chapter because already 4 videos have already been made on this particular chapter. It's a very long chapter, but it is very interesting. That's why we are in the 5th page. Actually, at this point of time in the story, the conversation is going on between Muni and the American. Where in the last video जहाँ हमने छोड़ा था वो कहाँ पर था कि मुनि और अमेरिकन के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा था और मुनि उस घोड़े को डिस्क्राइब कर रहा था कि ये जो घोड़ा है ये घोड़ा नहीं बल्कि ये हमारा गार्जियन है, और जब कलियुगा का अंत होगा तो ये इस घोड़े में जान आ जाएगी और जान आने के बाद क्या होगा, ये घोड़ा सारे अच्छे आदमी को तो बचा लेगी अपने पीठ पर, लेकिन बुरे आदमी को ख़त्म कर देगी। यहीं पर हमने लास्ट छोड़ा था और इसको मैं इसके बाद और आगे बढ़ाता हूँ। वाइल ही वॉज ब्रूडिंग ऑन हिज प्रेजेंट विजन, ये जब उसने सोचा कि किस तरह ये घोड़े में जान आ जाएगी, किस तरह ये बुरे लोगों को ख़त्म कर देगा, अच्छे लोगों को बचा लेगा, ये सोच एक मिनट के लिए वो सोचने लगा। और उसी मौके का फ़ायदा उठाकर ये अमेरिकन कहता है, क्या कहता है, आई एश्योर यू दैट दिस विल हैव द बेस्ट होम इन द यूएसए। मैं तुमको आश्वस्त करता हूँ कि इस घोड़े के लिए यूएसए में मैं सबसे अच्छी जगह प्रोवाइड करूँगा, जहाँ पर मैं इसको रखूँगा वो इसके लिए बेस्ट होम होगा। आई विल पुश अवे द बुक केस, मेरा जो बुक केस है यानी बुक से भरा हुआ जो मेरा अलमारी है उसको मैं पुश कर दूंगा, वो थोड़ा साइड कर दूंगा। एंड यू नो आई लव बुक्स, और जैसा तुमको मालूम होना चाहिए कि मुझे बुक्स से बहुत प्यार है। मैं 5 बुक क्लब्स का मेंबर हूँ और इसके अलावा अपने चॉइस के कई वॉल्यूम ऑफ बुक्स मैंने खरीद कर यहाँ पर रखा है। उसको पाइलिंग करते करते मैं उसको इतना ऊंचा तक वो पाइलिंग हो गया है कि एक हॉर्स के लाइफ साइज हाइट के बराबर हो गया है। बट कोई बात नहीं, लेकिन सबको अब वहाँ से दूर होना पड़ेगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि जो मेरी वाइफ है रूथ वो इसे डिसअप्रूव करेगी, वो इसे नहीं मानेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उससे कन्विंस कर दूँगा। तो अब ये तो अपनी बात कह दिया, उधर मुनि जो कलिजुग वाला बात और कालकी वाली बात को लेकर चल रहा था उसी को कंटिन्यू कर रहा है और कहता है यहाँ पर मुनि कंटिन्यूड इज डिस्क्रिप्शन एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कहता है कि किस तरह दुनिया का अंत होगा वो ये कह रहा है कि अवर पंडित डिस्कोर्स्ड, हमारे जो पंडित हैं जो मंदिरों में बैठते हैं वो ये डिस्क्राइब करते हैं कि वंस हाउ द ओशंस आर गोइंग टू क्लोज ओवर द अर्थ, कि किस तरह से ओशन यानी समुद्र पृथ्वी को अपनी आगोश में ले लेगा। ह्यूज वेव उठेगा, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठेगी और लहरों के अंदर ही ये पृथ्वी को क्या करेगी, निगल जाएगी। और उस वक्त जिस समय ये वेव आएगा, जिस समय ये वेव पृथ्वी को निगलेगी, उस समय क्या होगा, ये घोड़ा जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ये घोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ तक कि उस बिगेस्ट वेव से भी बड़ा हो जाएगा। एंड कैरी ऑन इट्स बैक ओनली द गुड पीपल, और अपने पीठ पर ये सिर्फ अच्छे लोगों को लेकर उसको तो बचा लेगा, और जितने इस दुनिया में बुरे लोग हैं उसको क्या करेगा, किक आउट कर देगा, पैरों से ठोकर मारकर समुद्र में फेंक देगा। इतना ही नहीं, इस घोड़े के बारे में और भी बहुत सारी बातें हमारे पंडित जी करते रहते हैं। लेकिन मिस्टर अमेरिकन, वो अमेरिकन से पूछ रहा है कि क्या आप ये बता सकते हो कि ऐसा कब होगा, कब वक्त आएगा जब ओशन का जो वेव्स है इतना हाई हो जाएगा कि समुद्र को अपनी आगोश में ले ले, सॉरी अर्थ को अपनी आगोश में ले लेगा। क्या ऐसा कभी हो सकता है, और अगर होगा तो कब होगा। फॉरेनर समझ गया, वैसे तो उसकी बात को कुछ भी नहीं समझा फॉरेनर, लेकिन इतना उसको समझ में ज़रूर आ गया कि ये आदमी कुछ पूछ रहा है हमसे, और अब उसका जवाब क्या देगा, क्योंकि वो तो क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा है कि क्या है। हाँ, कुछ पूछ रहा है। क्या पूछा था उसने पूछा था कि ये कब होगा जब समुद्र पृथ्वी को अपनी आगोश में ले लेगा। तो ये तो मीनिंग समझा नहीं इसका, अब ये अपनी बात को अपने आप चला रहा है। कहता है आई एम नॉट ए मिलियनर। अभी अमेरिकन कहता है कि देखो मैं कोई मिलियनर नहीं हूँ, मैं एक मामूली बिजनेसमैन हूँ और मेरा बिजनेस कॉफ़ी का है। एमिडस्ट ऑल दिस वाइल्डनेस ऑफ ऑब्सक्योर साउंड, ये जो ऑब्सक्योर साउंड था यानी जिसकी कोई मतलब इसको कोई जानकारी नहीं था, कुछ समझ ही नहीं सका कि अमेरिकन जो आदमी था उसने क्या कहा,
वो कुछ नहीं समझा, लेकिन उनके सारे वर्ड्स में से उसने एक वर्ड को कैच कर लिया और वर्ड था कॉफ़ी। फिर वो समझ गया कि शायद ये कॉफ़ी के लिए बोल रहा है, तो वो अब क्या कहता है, कहता है इफ़ यू वांट टू ड्रिंक कॉफ़ी, अगर तुमको काफ़ी पीना है, एक्चुअली काफ़ी इज़ प्रोनाउंस टू कॉफ़ी, कॉफ़ी को ये मुनि जो है काफ़ी बोलता है। सो अगर तुम कॉफ़ी पीना चाहते हो तो ड्राइव फर्दर अप, यहाँ से दूर और दूर थोड़ा सा ड्राइव करते हुए जाओ नेक्स्ट टाउन तक, सामने वाले शहर में जाओगे तो वहाँ पर फ्राइडे को एक मार्केट लगती है, एंड देयर दे ओपन कॉफ़ी होटल्स, और उस मार्केट में वे कॉफ़ी होटल्स वहाँ पर खुला है, ऐसा हमने सुना है आने जाने वाले लोगों से। उन लोगों ने मुझे कहा है कि यहाँ पर यानी कॉफ़ी होटल्स फ्राइडे मार्केट में यानी वहाँ पर खुलता है, इसलिए तुम भी वहाँ पर जाओ और जा कर के तुम वहाँ पर क्या करो, तो कॉफ़ी तुम वहाँ जाकर पी सकते हो। द फॉरनर सेड, फॉरनर क्या कहता है, आई रिपीट, फॉरनर तो फिर ये क्या कहा उसको कुछ समझा नहीं, फॉरनर अपने आप ही अलग राग अलाप रहा है। वो कहता है आई रिपीट आई एम नॉट ए मिलियनर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैं कोई मिलियनर नहीं हूँ। आवर्स ये मोडेस्ट बिजनेस, हमारा बिजनेस छोटा मोटा है, छोटा मोटा मेरा बिजनेस है। आफ्टर ऑल यू कांट अफोर्ड टू बाय मोर देन 60 मिनट्स ऑफ टीवी टाइम इन ए मंथ, एक महीना में 60 मिनट यानी पर डे 2 मिनट से ज़्यादा टीवी पर अपने प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने का पैसा मेरे पास नहीं होता। सिर्फ 2 मिनट पर डे मैं अपने टीवी पर मैं अपने प्रोग्राम को स्पॉन्सर करवा पाता हूँ पैसे के अभाव में, विच वर्क्स आउट टू 2 मिनट्स पर डे, दैट्स ऑल। ऑल्दो इन द कोर्स ऑफ टाइम, लेकिन मेरी पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जब हमारा बिजनेस ग्रो अप होगा, जब हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा, तो हम 1 घंटा का शो करेंगे, तो हम 1 घंटे का प्रोग्राम टीवी पर स्पॉन्सर करेंगे और अपने बिजनेस के बारे में हम वहाँ पर एडवर्टाइज करेंगे। लेकिन ये तब होगा जब हमारा बिजनेस पूरी तरह से यानी ग्रो कर जाएगा। अब ये अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहा है, वो उधर से कभी कालकी के बारे में, कभी घोड़े के बारे में, कभी यानी कलयुग के बारे में, तो कभी कॉफ़ी होटल के बारे में बात कर रहा है। देन द विजिटर फीलिंग दैट ही हैड स्पेंट टू मच टाइम ऑलरेडी, अब ये विजिटर को ऐसा लगता है कि उसने काफ़ी वक्त अपना इसके साथ बिता लिया। कहता है टेल मी विल यू एक्सेप्ट 100 रुपी और नॉट फॉर द हॉर्स, क्या तुम्हें इस घोड़े के बदले में 100 रुपया मंजूर है या नहीं। यानी इस घोड़े को 100 रुपया में खरीदना चाहता है अमेरिकन, और उसको कहता है कि क्या तुम्हें यह सौदा मंजूर है। आई वुड लव टू टेक दिस विस्कर्ड सोल्जर ऑल्सो, और साथ में ये जो सोल्जर है, ये जो यानी उसके बगल में जो आदमी है वो मूछ वाला, मैं इसको भी ले जाता, बट नो स्पेस फॉर हिम दिस ईयर, लेकिन इस साल इसको ले जाने के लिए मेरे पास जगह नहीं है। आई विल हैव टू कैंसिल माई एयर टिकट, मुझे अपना एयर टिकट कैंसिल करना होगा, एंड टेक ए बोट होम, और बोट लेकर मुझे घर जाना पड़ेगा। आई सपोज रूथ कैन गो बाई एयर, मैं ये जानता हूँ कि रूथ जो है वो एयर से भी जा सकती है अगर उसके मंजूर हो तो, बट आई विल गो विद द हॉर्स, लेकिन मैं तो घोड़ा के साथ ही जाऊँगा। एंड कीप हिम इन माई केबिन ऑल द वे इफ नेसेसरी, और अगर ज़रूरत पड़ा तो पूरे रास्ते में मैं इसको अपने केबिन में ही डालकर ले जाऊँगा। एंड ए स्माइल्ड एट द पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ, और वो इस पिक्चर की कल्पना करने लगता है कि वो क्या सीन होगा जब हमारा बोट जा रहा होगा अपने देश की तरफ, और मैं वहाँ पर उस घोड़े को समुद्र में बैठकर क्या करूँगा, हगिंग करूँगा, तो क्या सीन होगा वो। आई विल हैव टू पैड इट, लेकिन हाँ इसको सुरक्षित ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो स्ट्रॉ का गद्दा, स्ट्रॉ से बना हुआ गद्दा, इसका पैड बनाना पड़ेगा, जिससे कि ये उसके ऊपर रखकर सुरक्षित रूप से ये अमेरिका जा सके, पहुंच सके, ऐसा वो प्लानिंग कर लेता है। इस तरह से ये कहता है। अब देखते हैं यहाँ पर वो अपने बात को और भी कंटिन्यू करता है। कहता है आई हैव माई स्टेशन वैगन एज यू सी, तुम देख रहे हो कि वो मेरा स्टेशन वैगन है, मेरी गाड़ी है। आई कैन पुश द सीट बैक, मैं इसके सीट को थोड़ा सा पीछे खींच सकता हूँ, और जब सीट पीछे आ जाएगा तो वहाँ जगह बन जाएगी। एंड टेक द हॉर्स इन, तब मैं घोड़े को अंदर ले लूँगा। इफ़ यू विल जस्ट लैंड मी ए हैंड विथ इट, बस सिर्फ तुमको करना क्या है, थोड़ा सा हाथ देकर सहारा देना है, थोड़ा सा मेरी मदद कर देना है, तो मैं इस घोड़े को गाड़ी में प्लेस कर दूँगा। लैंड मी हैंड दैट आई कैन लिफ्ट ऑफ द हॉर्स, बस तुम सिर्फ थोड़ा हाथ का सहारा देना, मैं घोड़े को उठा लूँगा, और जो यहाँ पर यानी इसके पेडेस्टल पर जहाँ पर सीमेंट से इसके जॉइंट इसके सीमेंट से इसके बॉडी को जॉइंट किया गया, मैं यहाँ से उठा लूँगा।
वी कैन डू एनीथिंग, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इफ़ वी हैव ए बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग रही, अगर हमारे बीच में समझौता रहा, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इतनी सारी बातें करने के बावजूद भी अभी भी मुनि ये नहीं समझ रहा है कि आदमी घोड़े को बेचने की बात कर रहा है, यानी घोड़े को खरीदने की बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं वो समझ रहा है, ये तो कुछ और ही समझ रहा है। एट दिस स्टेट द म्यूचुअल मिस्टिफिकेशन वॉज कंप्लीट। तो ये जो दोनों आपस में बात कर रहे थे, न इसका बात वो समझ रहा था, न उसका बात ये समझ रहा था, तो ये बात आमतौर पर अभी खत्म हो गई। एंड देयर वॉज नो नीड इवन टू कैरी ऑन ए गेसिंग गेम एट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। और वर्ड्स का मीनिंग लगाने के लिए जो गेसिंग गेम चल रहा था, वो भी गेस कर रहा था, ये भी गेस कर रहा था, तो वो गेम अब खत्म हो गया। द ओल्ड मैन चैटर्ड अवे इन ए स्पिरिट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ। और ये ओल्ड मैन यानी मुनि थोड़ा साइड होकर वो बैलेंस यानी सोच रहा है कि इसके साथ जो मैंने इतना वक्त बिताया उससे मुझे लॉस हुआ या गेन हुआ। एंड सी इन ऑर्डर टू बी ऑन द क्रेडिट साइड, लेकिन उससे लगा इसके साथ बैठकर मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि मेरा देखा जाए तो लाभ ही हुआ है, क्योंकि इसके साथ बैठकर मैंने 2 सिगरेट पिया है। ओ ऑनरेबल वन, आई होप दैट गॉड हैज ब्लेस्ड यू विथ न्यूमरस प्रोजेनी। कहता है ओ ऑनरेबल पर्सन, मुझे लगता है कि गॉड ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, तुम्हारे काफ़ी बाल बच्चे भी होंगे। आई से दिस बिकॉज यू सीम टू बी ए गुड मैन। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि तुम एक अच्छे आदमी लगते हो। विलिंग टू स्टे बिसाइड एन ओल्ड मैन एंड टॉक टू हिम, क्योंकि तुम अच्छे आदमी अगर नहीं होते तो एक बूढ़े आदमी मेरे जैसे कमज़ोर और गरीब आदमी के बगल में बैठकर तुम इतने देर बात नहीं करते। वेल ऑल डे आई हैव नन टू टॉक, क्योंकि पूरा दिन मैं यहाँ पर बैठा रहता हूँ, कोई नहीं आता मुझसे बात करने के लिए। हाँ, कुछ लोग यहाँ पर ज़रूर आते हैं, और वो कौन लोग होते हैं जो आते हैं, वो यहाँ पर आते जाते रुकते हैं मेरे पास में और मुझसे खैनी मांगने के लिए। तो एक वो उस तरह के लोग मेरे पास आते हैं जो खैनी मांगने के लिए, बट ए सेल्डम हैड इट टोबैको, लेकिन मेरे पास तो खैनी होता नहीं है कभी। यस, टोबैको इज़ नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी एट वन टाइम एंड आई हैव गिवन अप च्यूइंग। क्योंकि टोबैको एक ऐसा चीज़ है जो ऐसा नहीं कि इंसान एक बार खा लिया तो फिर छोड़ देता है। टोबैको जब इंसान खाता है तो उसको वो एक आदत हो जाती है और उसको च्यूइंग करता रहता है, चबाता रहता है, और मैंने टोबैको चबाना बंद कर दिया है। इसीलिए मैं टोबैको अपने पास रखता नहीं, इसीलिए मैं उन लोगों को टोबैको नहीं दे पाता। आई कैन नॉट अफोर्ड इट। और असलियत ये भी है कि मैं अफोर्ड ही नहीं करता, मतलब मेरे पास पैसा ही नहीं है उतना कि मैं उसको खरीदूँ। सो नोटिंग द अदर्स इंटरेस्ट इन स्पीच, तो ये जो बात कर रहा है और वो अनुभव करता है कि ये सामने वाला जो है बड़ा इंटरेस्ट के साथ मेरी बात को सुन रहा है, तो मुनि को थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलता है और पूछता है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव यू, तुम्हारे कितने बच्चे हैं। अमेरिकन को पूछता है कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं। विथ अप्रोप्रिएट जेस्चर विथ हिज हैंड्स, और जिस तरह से उसने बताया कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, इस बात को अमेरिकन ने क्या समझा, उसने ये समझ लिया कि ये हमसे पूछ रहा है कि कितना पैसा दोगे इस स्टैचू का। रियलाइजिंग दैट ए क्वेश्चन वॉज बीइंग आस्क्ड, रेड मैन रिप्लाइड, तो रेड मैन रिप्लाई देता है, क्या रिप्लाई देता है, आई सेड 100, 100। तो उसने पूछा था कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, अमेरिकन ने इसका जवाब दिया 100। क्या सोच के जवाब दिया कि वो पूछ रहा है हमको कि दाम कितना है, क्योंकि उसका लैंग्वेज तो समझ नहीं रहे वो। सो 100 विच आर इनकरेज मुनि टू गो इन डिटेल्स। तो मुनि को लगा कि 100 बच्चे, ये तो बहुत ज़्यादा है। अब इसका डिटेल लेना चाहा और क्या कहता है, हाउ मेनी ऑफ योर चिल्ड्रन आर बॉयज एंड हाउ मेनी आर गर्ल्स। इस 100 बच्चे में से कितने लड़के और कितने लड़कियां हैं। वेयर आर दे, ये बच्चे लोग कहाँ हैं। ये जो डॉटर मैरिड, क्या तुम्हारी लड़की की शादी हो गई है। इज इट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ए सन इन लॉ योर कंट्री ऑल्सो, क्या तुम्हारे देश में भी दामाद पाना या लड़कियों की शादी एक बहुत बड़ी समस्या है जैसे मेरे देश में। तो बॉडी ऑफ क्वेश्चंस, सो मेनी क्वेश्चंस उन्होंने लड़का लड़की के ऊपर अमेरिकन के सामने रख दिया। एक्चुअली अमेरिकन ने ये 100 जो कहा था वो लड़का लड़की के बारे में नहीं, वो स्टैचू का दाम कहा था, लेकिन ये कुछ और समझ लिया। तो अब जब उसने सारे सवाल पूछे कि तुम्हारे कितने लड़के हैं, कितने लड़कियां हैं, किसकी शादी हुई है, किसकी नहीं हुई है, क्या तुम्हारे देश में भी यानी लड़कियों की शादी एक समस्या है, तो इन सारे सवाल का जो जवाब है अब वहाँ पर अमेरिकन दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, इसके लिए हमें नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना है। सो आज के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।